कल 28 तारीख को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे। वहां पर उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो खाता है फेसबुक वहां पे साझा किया था। इन तस्वीरों में आज आप देखेंगे तो पूर्व राष्ट्रपति के साथ उनकी तस्वीर है। इसके बाद आप देखेंगे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ तस्वीर है। वीके सिंह, जिनको अभी हाल ही में मिज़ोरम का राज्यपाल बनाया गया है, उनके साथ तस्वीरें हैं। राजनाथ सिंह जी के साथ तस्वीरें हैं। और यहीं पर एक तस्वीर और है, वो तस्वीर है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। इन सभी लोगों से योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले हैं और उन सभी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है महाकुंभ 2025 के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये तस्वीर डाल दी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज दिनांक कितना है, 29 तारीख को है और 3:15 चल रहा है दोपहर का वक्त। अभी तक गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से कोई तस्वीर नहीं डाली गई है। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ये तस्वीर डाली थी, मतलब 19 घंटे पहले। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये आज तारीख है 29 और समय है 3:15 पर अभी तक। और मुलाकात हुई थी कल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाल दी थी, लेकिन अमित शाह की तरफ से अभी कोई तस्वीर नहीं पोस्ट की गई है। इतने बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा की सीटें हैं। अपने बल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर दूसरी बार साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी को। इसके बावजूद गृहमंत्री अमित शाह ने अभी तक उनसे मिलने की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा नहीं किया है। क्या निष्कर्ष निकाला जाए इसका? क्या अभी 2-3 दिन पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती कार्यक्रम था लखनऊ में, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी आए थे। एक बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे और पूरा पोस्टर, बैनर, सेल्फी स्टिक, तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम थे। मतलब बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे वहाँ पर, तमाम बड़े दिग्गज नेता थे वहाँ पर। उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं को फ्रेम वाइज सजाया गया था अच्छे से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे, गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, तमाम सूबे के जो मंत्री संतरी हैं सब वहां पहुंचे थे। और यहीं पर उन तमाम बैनरों पे 2 चीज़ों ने ध्यान आकर्षित किया था। पहला ये कि पूरे बैनर में, मतलब जो बाहर से लेकर अंदर तक जो बैनर लगे हुए थे, उसमें से 90% बैनर ऐसे थे जहां पर अमित शाह की तस्वीर ही नहीं थी। गौर करिएगा, मतलब 90% बैनर ऐसे थे, पूरे बाहर से लेकर अंदर तक सबकी तस्वीर थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर नहीं थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े चाणक्य की तस्वीर ही नहीं थी। किसने किया ये सब? क्या इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह नाराज हैं? क्या जो लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो टिप्पणी थी, तो भारतीय जनता पार्टी खुद बच रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जिसका बचाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके किया हो? मतलब 10.5 सालों में पहले ऐसे खुश नसीब नेता हैं अमित शाह, जिनका बचाव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नहीं तो आज तक तो कभी नहीं सुना गया किसी नेता के लिए उन्होंने पक्ष में दो बातें कह दी हों। अपने पक्ष में वो बोलते रहते हैं, ये बात अलग है, लेकिन अमित शाह का उन्होंने बचाव किया, जिसका बचाव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हो। और उसकी तस्वीर को लेकर क्या उनके इस बयान को लेकर इतना अनदेखा किया जा सकता है सूबे में, या कुछ और ही कहानी चल रही है? यहाँ पर एक बात और हुई है, जो राजनाथ सिंह हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके जो छोटे लड़के हैं नीरज सिंह, उनकी तस्वीरें पहले छोटी होती थी, अब धीरे धीरे करके बड़ी हो गई हैं। क्या इससे भी लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्योंकि 29 का जो संग्राम है ना, बहुत ही भीषण होने वाला है। और भीषण का मतलब ये कि अब हो सकता है कि राजनाथ सिंह 29 से पहले, मतलब उम्र भी हो रही है धीरे धीरे, एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा लीडरशिप है, जो थोड़ा एक उम्र के साथ में
हो सकता है कि धीरे धीरे राजनीति से वो कट ले, कहीं दूसरी भूमिका में वो चले जाए और इसके बाद जो है एक नया लीडरशिप उभरने का मतलब ये है कि जिस तरह नीरज सिंह की तस्वीर बड़ी हो रही है उस तो क्या लोग अंदेशा लगा रहे हैं। पहला तो ये कि अमित शाह की तस्वीर नहीं है, दूसरा नीरज सिंह की तस्वीर बड़ी हो रही है। और तीसरी एक बात और हुई थी कि राजनाथ सिंह जब आए थे यहाँ पर तो उन्होंने खूब जो है योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ़ की थी, कहा बड़े बड़ों को ठिकाने लगा दिए हैं महाराज ने योगी जी। तो तमाम ऐसे कयास लग रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो है ही कि भाई जिसका बचाव जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसको आखिर जो है कैसे बीजेपी की तरफ से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इतना अनदेखा किया जा रहा है। क्या उस पूरे बयान से जोड़ा जा रहा है या इससे पहले से जोड़ा जा रहा है कि भाई जिस तरह से 24 के लोकसभा चुनाव में सारी टिकटें जो अमित शाह ने बांटी और इसके बाद किस तरह से पूरा मामला गड़बड़ हो गया यूपी का। और तमाम ये बात अलग है कि शुरुआती दौर में जब परिणाम आया तो सबकी उंगलियां जो हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठ रही थी। बाद में वो दिल्ली गए, बातचीत की, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बातचीत की, इसके बाद मामला थोड़ा न्यूट्रल हुआ। अभी बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। अभी अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं, जो सूबे में मंत्री हैं, वो अपना पोस्ट लिख दिए हैं, भाई सूचना विभाग जो है जो बचाव में अपने मंत्रियों के लग जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी घिरते हैं उनके बचाव में लग जाता है। कैसे इतना बड़ा जो विवाद हो रहा है उनके बचाव में कोई उतरा नहीं। और सबसे पहले जब उनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी तब ये कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चाहेंगे तो मैं आज ही इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मतलब सूबे का मुखिया कुछ नहीं चाहेगा। इतने बड़े सूबे के वो मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो अपने बल पर भीड़ वोट कन्वर्ट करना अलग बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, सुनने के लिए जो क्राउड उमड़ता है ना, और ये किसी से छुपा नहीं है, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, अभी दिल्ली होने जा रहा है। आप देखिएगा ये दिल्ली ही था कि भारतीय जनता पार्टी के साल 2022 का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो 8 सीटें जीती हैं योगी आदित्यनाथ की बदौलत जीती थी बीजेपी ने, नहीं तो 60-0 से हारते बीजेपी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि क्या अमित शाह जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से अगर इस तरह से कोई कवायद हुई है, उनकी फ़ोटो 80-90% बैनरों में अमित शाह की फ़ोटो नहीं थी, तो और इसके बाद तभी तो मिलने गए हैं ना, वहाँ पे मिलने गए। हो सकता है किसी दूसरे ने गड़बड़ किया हो, संगठन के लोगों ने गड़बड़ किया हो। मुख्यमंत्री हर चीज़ बैनर देखने थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, कौन सा बैनर है, क्या है, कैसे है। तो अभी जो है जो चीज़ें चल रही हैं, अमित शाह की तरफ से कोई तस्वीर ऐसी उनके सोशल मीडिया हैंडल से जारी नहीं की गई है। तो कुछ लोग जो है अब इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वीडियो में ही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि डिजिटल। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।